अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए न्यू क्राफ्ट और यहाँ पे हम कट आउट से डिफरेंट एनिमल्स बनाएंगे। तो इन्हें पहले ही मैंने कट करके रख लिया और आप इसे अटैच करेंगे। और सबसे पहले बारी है आल की। तो उल्लू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का यूज़ किया है। और उल्लू के बारे में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी डिफरेंट इसकी खुसूसियत होती है। डिफरेंट कहानियों, स्काफ्त और मज़ाहब वगैरह में जो है ये ख़ास मुकाम रखता है। दुनिया की अगर बात की जाए तो दुनिया में तकरीबन 200 की अक़साम जो है वो पाई जाती हैं। ज़्यादातर ये जंगलात या पहाड़ों या वीरानों में होता है। कदीम मिस्री तहज़ीब को देखा जाए तो उल्लू को एक अकल और हफाजत की अलामत समझा जाता था। और उल्लू की अक्सर तस्वीरें इनकी मकबरों में और तहरीरों में जो है वो मिलती हैं। यूनानी तहज़ीब में उर्दू को हिकमत और अकल का मज़हर समझा जाता था। देवी एंथिया जो अकल और जंग की देवी थी, इनके साथ उल्लू को भी अटैच किया जाता है। हिंदुस्तान में तोहम परस्त लोग थे, इसलिए इसे बदकिस्मती और जहालत की अलामत भी समझा जाता है। और तंज़िया जुमले भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे उल्लू का पट्ठा। इस्लामी तरीक़ में बरह रास्त तो इसका कहीं ज़िक्र नहीं है, लेकिन इसे पुरस्रार और खामोशी की अलामत समझा जाता है। उल्लू की अगर गर्दन की बात की जाए तो ये 270 डिग्री तक अपने गर्दन को घुमा सकता है। और इनके पैर ऐसे होते हैं कि ये बगैर आवाज़ किए जो है आराम से उड़ सकता है। और सबसे अहम बात कि ये रात के टाइम जो है वो बहुत क्लियरली देख सकते हैं। अब बारी है सांप बनाने की। इसके कटआउट्स भी पहले से तैयार करके रखे हैं। सांप की अगर तारीख की बात की जाए तो ये करोड़ों साल पुरानी है। तकरीबन 14 करोड़ साल पहले जो है ये आया था ज़मीन में, जब डायनासोर्स होते थे। पहले ये समझा जाता है कि सांप की पहले टांगें होती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी टांगें जो है वो गायब हो गई हैं। और अगर इनके सुनने की बात की जाए तो ये बगैर कानों से सुनता है और अपनी ज़ुबान के ज़रिए इर्द गिर्द के माहौल का अंदाज़ा लगाता है। मिस्र में जो है सांप को एक मुकद्दस समझा जाता है। कोबरा जिसे औरावस कहा जाता है, ये मिस्री फ़िरौन के ताज पर होता था, जो ताकत और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत समझा जाता था। सांप देवी वजिद की अलामत है, जो ज़मीन की हिफाजत की देवी समझी जाती है। यूनानी और रोमी तहज़ीब में सांप को तिब और ज़िंदगी की अलामत समझा जाता है। और सांप का एक देवता है एस्क्लेपिस, इसके साथ मंसूब किया जाता है, जो तिब का देवता है। और आज भी मेडिकल के निशान में सांप और स्टिक इन्हीं से ली गई है। हिंदुस्तान में भी सांप को मुकद्दस समझा जाता है। हिंदू में मज़हब नाग को देवता समझा जाता है और नाग पंचमी में 10 सांपों की पूजा की जाती है। नाग और शीशनाग का जिक्र हिंदुस्तान की देवमाली कहानियों में भी पाया जाता है, जिन्हें ज़मीन और पानी की हिफाजत के लिए समझा जाता है। सांप का जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हदीस में सांप को एक ख़तरनाक और नुकसानदेह मखलूक समझा जाता है। तो अब बारी है जिराफ बनाने की। उसके लिए भी कटआउट्स तैयार किए हुए हैं मैंने। जिराफ ज़मीन पर मौजूद सबसे लंबा जो है ये मैमल होता है। ये तकरीबन 2 करोड़ साल पहले जो है इस अफ्रीका में पाया जाता था। इसका सबसे करीबी रिलेटिव जो है ये ओकापी है, जो अभी भी अफ्रीका के घने जंगलों में पाया जाता है। मिस्र में इसे एक जादुई जानवर भी माना जाता है। यूनानी और रोमी तहज़ीब में इन्हें कैमेलोपार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये कैमल एंड लिपर्ड के साथ मिलता जुलता होता है। चीन में ज़राफ़े को खेलिन कहा जाता है, क्योंकि ये खुशबख्ती और अमन की अलामत समझा जाता है। और इंसानों की तरह इसके गर्दन में भी 7 मोहरे होते हैं, लेकिन इनके मोहरे जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। इनका दिल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो इनके दिमाग तक खून पहुँचाता है लंबी गर्दन के ज़रिए। और इनकी ज़ुबान तकरीबन 18 से 20 इंच जो है लंबी होती है। मेज़ की मेज़ से भी लंबी ज़ुबान है इनकी। तो ये अपनी ज़ुबान से बहुत आसानी से अपना कान भी साफ़ कर सकते हैं। जब जिराफ का बेबी होता है तो इसकी लंबाई जो होती है ये भी तकरीबन 6 फुट होती है, मीन्स के हमारे गबरू जवान आदमियों से भी ज़्यादा। अब बारी है नए एनिमल की। ये शिप बना रहे हैं। और अगर शिप की बात की जाए तो ये इसका ताल्लुक जो है जंगली भेड़ों से था। ये जंगली भेड़ें तकरीबन 11,000 साल पहले जनूबी मशरकी एशिया में जो है मीन्स के ईरान, टर्की और इराक वगैरह में पाई जाती थी। बाद में इंसानों ने इसे पेट एनिमल बना लिया। भेड़ को एक्चुअल में गोश्त, दूध और खाल वगैरह के लिए पाया जाता है। इसकी ऊन से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनती हैं और इनकी ऊन को रीजनरेटेबल भी समझा जाता है। मिस्री तहज़ीब की बात की जाए तो इसे एक मुकद्दस जानवर समझा जाता है। सुमेरी तहज़ीब में और इस्लामी तहज़ीब में इसे कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूनानी देवमाली कहानियों में भेड़ को अकल और दौलत की अलामत समझा जाता है। ईसाईयत में भेड़ को मासूम और आजिज़ी की अलामत समझा जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी खुदा की भेड़ मीन्स के लैम्ब ऑफ गॉड के तौर पर बयान किया जाता था। यहूदी रवायत में भी भेड़ को अहम कुर्बानी के जानवर के तौर पर पेश किया जाता है।
इसकी ऊन की ट्रेडिंग जो है तकरीबन 12th सेंचुरी में यूरोप में हुई थी, जहाँ पर भेड़ पालने वाले किसानों ने ऊन से कपड़े बनाने की जो है सनत को स्टार्ट किया था। दुनिया भर में तकरीबन इसकी 1000 अक़साम पाई जाती हैं। भेड़ की याददाश्त बहुत अच्छी होती है, ये काफ़ी साल तक चेहरे पहचान सकती है। आपको ये कैसा लगा? लाज़मी तौर पर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।